दुख की खबर एक अभी सुबह सुबह मिली है। महाराष्ट्र में 3 लोगों का परिवार था और हम उसे बचा नहीं पाए। कर्जे के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। और मुझे समझ नहीं आ रहा, हर दिन ऐसी मनहूस खबरें सुनने को मिल रही हैं। चाह कर भी हम लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं। अभी मैं इससे पहले जब सेशन कर रहा था तो अंदर गया, थोड़ी देर के लिए देखा तो मैसेज आए हुए हैं टीम के कि 3 लोगों का परिवार था और कर्जा कितना था, मात्र 6 लाख रुपए कर्जा था। 3 लोगों की जान की कीमत इतनी सस्ती हो सकती है कि 6 लाख रुपए के लिए 3 लोगों का परिवार खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। बहुत दुख की बात है। और समस्या क्या है, सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। दिक्कत है। सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोच कर देखिए, अगर कोई व्यक्ति कर्जे के कारण आत्महत्या जैसा कदम उठा रहा है, अपने आप को, अपने परिवार को तबाह कर रहा है, कितनी दिक्कत हो रही होगी उसके साथ। लोग जीने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। जब सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे तभी तो मरेगा इंसान। और सरकार कह रही है आप क्रिएट कर रहे हो। मेरी क्रिएट की प्रॉब्लम है? मैंने आपको कर्जे पे कर दिया क्या? सरकार मानकर ही राजी नहीं है। सरकार के अधिकारियों का मानना है कि कोई कर्जे में नहीं, कोई परेशान नहीं है। अरे यहाँ आके देखो तो सही, अहमदाबाद में ये लोग जो आए, अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, और अभी हमने सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को बुलाया है। भाई फोन बंद कर लो थोड़ी देर के लिए। हमने सिलेक्टेड लोगों को बुलाया, हमने सबको बुलाया नहीं। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो 1 लाख से ज्यादा परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 1 लाख से ज्यादा। अगर सभी आ जाएंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे, तो सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और हम क्या मांग कर रहे हैं? हम ये तो नहीं कह रहे ना कि भाई आप सबको इकट्ठा करो और सबका कर्जा एकदम से माफ कर दो। मैं क्या कह रहा हूं, जिनका कर्जा माफ कर सकते हो कर्जा माफ कर दो, जिनका नहीं कर सकते 2 साल का समय दे दो उनको। और जितने भी लोग हैं, आप लोग हो या जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैंने लोगों से बात की, हमेशा लोगों से मिलता रहता हूं, यहां भी मिल रहा हूं, सबसे संवाद कर रहा हूं। लोगों ने खुद ही बताया कि सर सबसे बड़ी दिक्कत कहां से शुरू हुई। ऐसा नहीं है पहले हमारे पास कर्जा नहीं था, पहले भी था, कर्जा लेते थे, काम धंधा चलता था, चुका देते थे। कहते सबसे पहला झटका लगा जब ये नोटबंदी की गई तो मार्केट में पैसा खत्म हो गया। जब पैसा खत्म हो गया तो लेन देन खत्म हो गया, और जब लेन देन खत्म हुआ तो आहिस्ता 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 दिक्कत आनी शुरू हो गई, व्यापार कम होना शुरू हो गया, हम कर्जे की दलदल में फंस गए। कई लोगों ने कहा कि नहीं साहब, नोटबंदी से दिक्कत नहीं आई, लेकिन जब सरकार ने जीएसटी लगाया तो बड़े बड़े व्यापारियों को जीएसटी लगाने से तो लाभ हो गया, क्योंकि उनके पास कंपनियां थी, मैनेजर थे, सीए थे। छोटा मोटा व्यापार करने वाला व्यक्ति तबाह हो गया, वो जीएसटी के चक्कर समझ ही नहीं पाया। कई लोगों ने कहा साहब जीएसटी से भी दिक्कत नहीं आई, उबर रहे थे। ये जो अचानक लॉकडाउन लगाया गया उसने कमर तोड़ कर रख दी। आधी रात को अचानक आकर बोल देना कल से व्यापार बंद, कल से दुकान बंद, कल से काम धंधा बंद। ये सोचा ही नहीं कि जो व्यक्ति रोज कमाता है वो अपने स्टाफ को सैलरी कहां से देगा, वो गाड़ी की किस्त कहां से देगा, वो घर की किस्त कहां से देगा, वो क्रेडिट कार्ड का पैसा कहां से भरेगा। सोचा ही नहीं। और क्या हुआ, लोग इतनी बुरी तरह कर्जे की दलदल में फंसते चले गए, जो उनकी कमाई थी, बचत थी, वो सब खर्च होती चली गई। कहने को मोरेटोरियम दे दिया 3 महीने का, और उसकी भी कहानी सुनकर जाओ क्या दिक्कत आई है पता है। 3 किस्तों का मोरेटोरियम मिला, 10-10 किस्तें, 15-15 किस्तें बढ़ा दी, 100 हफ्ता बढ़ा दिया। सोचिए 100 हफ्ता बढ़ा दिया। 100 किस्तें बढ़ा देना 3 के बाद, मतलब ये लूट है सरासर। और इस लूट के खिलाफ बोलना पड़ेगा साहब। ऐसा नहीं चलेगा कि लूटते रहेंगे आप आम इंसान को और आम इंसान चुप बैठा रहेगा, मरता रहेगा कब तक। और मरना ही तो है ना, तो फिर ऐसे मरने से तो बेहतर है ना सरकार के दरवाजे पर जाकर मरेंगे, वहां बैठ जाएंगे, भाई क्या तो खाना दे दो या तो हमें बचा लो, नहीं तो मर रहे। लेकिन मर जाना समाधान नहीं है, मर जाना सोल्यूशन नहीं है। मैंने बार बार कहा, नोटबंदी आपने नहीं करी, जीएसटी आपने नहीं लगाया, लॉकडाउन आपने नहीं लगाया, जो काम आपने किया ही नहीं उसकी सजा आप अपने आप को क्यों दे रहे हो भाई। मरना सोल्यूशन, इसको विकल्प को निकालो दिमाग से। मरना नहीं है, लड़ेंगे। और लड़ेंगे जैसा राजेश्वर जी ने कहा, कोई हथियार लेकर ये लड़ेंगे नहीं, लड़ाई मतलब अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, उनका लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, राइट ऑफ हो सकता है, अंडर राइट हो सकता है, आम जनता का क्यों नहीं। अभी मैं सुन रहा था, सुभाष चंद्र जी का एग्जाम्पल दिया। सोचिए, एक व्यक्ति का 37,000 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया। 37,000 करोड़। यहां कोई है 1,000 करोड़ वाला है बैठा है, 100 करोड़ वाला है, 50 करोड़, हाँ सबका भी 100 करोड़ नहीं होगा। यहां कितना है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, इससे ऊपर के है ही नहीं। यहां मेरे मिशन में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जुड़ा जिसके ऊपर 1,000 करोड़ का कर्जा है, एक भी नहीं है। 15 लाख लोग जो जुड़े हैं उनमें से एक भी नहीं है। और कितना कर्जा सबका मिलाकर बताऊं, 2 लाख करोड़ रुपए।
अमीरों का कितना माफ किया 9 साल में? 15 लाख करोड़। 2 लाख इन गरीबों का भी कर दो यार। खाली अमीरों से ही सरकार बनी है क्या? इनका वोट नहीं लिया क्या? हम यही तो कह रहे हैं। और मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, राजेश्वर जी पर कर्जा नहीं है, नीरज जी पर कर्जा नहीं है, हमारी टीम पर कर्जा नहीं है। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं और उन्हें यही दिक्कत हो रही है। मुझसे कहते हैं कई अधिकारी, कई उनके समर्थक सरकार के, भाई आपको क्या दिक्कत है बताओ, आपको कुछ चाहिए तो बोलो। मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं बताऊं मुझे क्या दिक्कत है। मैंने ये दर्द देखा हुआ है। कभी ऐसा था मैं कर्जे में था, तो मुझे एहसास है कि जब कोई घर पर पैसा मांगने आता है और इज्जतदार आदमी के पास पैसा नहीं होता तो उसके दिल में क्या बीतती है। मैंने वो दुख देखा हुआ है, मैंने वो दर्द देखा, और मैं कर्जे की दलदल से बाहर निकला। उसके बाद मैंने एक ट्रेनिंग तैयार करी जो मैंने व्यापारियों को देनी शुरू करी, कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके। फीस लेता था 5,000 रुपए, ट्रेनिंग देता था। जब ये मिशन चलाया मैंने तय किया मैं फ्री करूंगा इसको, और मैंने आम जनता के लिए ट्रेनिंग फ्री कर दी। और इसका लाभ ये हुआ 17 लाख से ज्यादा लोग ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं, 17 लाख से ज्यादा। और जिन लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड की उन्होंने बताया कि आपकी इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद मैं खुद ही कर्जे की दलदल से बाहर निकलना शुरू हो गया। भैया बैठ जाओ, उधर ही बैठ जाओ, कोई बात नहीं, दे देना। अभी समस्या क्या आ रही है? सरकार को बुरा लगने लगा कि ये आदमी लोगों को कर्जे की दलदल से बाहर कैसे निकाल रहा है। क्या करा? सबसे पहला काम ये करा, मेरा फेसबुक का पेज बंद कर दिया। 18 लाख फॉलोअर थे मेरे साहब उस पर, 18 लाख। सरकार ने कहा ना तो हम करेंगे मदद और ना तुम कर सकते मदद। तुम होते कौन हो जनता की मदद करने वाले? तुम होते कौन हो जनता की समस्या सुनने वाले? मैं क्या करता था, फेसबुक से लाइव आता था, आपके सवालों के जवाब देता था, गाइड कर देता था, बता देता था भाई कोई परेशानी है, दिक्कत है तो ऐसे सॉल्व हो जाएगी। सरकार ने कहा नहीं, ये एक आदमी ये काम नहीं कर सकता। और क्या आरोप लगाया मुझ पर? आप तो भड़का रहे हो लोग। अरे मैं भड़का रहा हूं? मैंने तो हमेशा ये कहा अगर किस्त दे सकते हो तो देते रहना, डिफॉल्ट मत करना। आज भी कह रहा हूं अगर तुम किस्त भर सकते हो तो भरते रहना, डिफॉल्ट मत करना। नहीं भर पा रहे हो तो बैंक से बात करना। और मैंने क्या करा, मैंने आरबीआई की गाइडलाइन सिखाई लोगों को। मैंने बताना शुरू किया मेरा अपराध क्या है। मैं आपको अपना अपराध बता रहा हूं। मेरा अपराध है जो काम बैंक को करना था, जो काम सरकारों को करना था, वो मैंने करना शुरू कर दिया, तो उन्हें दिक्कत होनी शुरू। बैंक का अधिकार, बैंक का कर्तव्य बनता है वो आपको बताए लोन लेते समय कि आपका रिकवरी एजेंट आपको बदतमीजी नहीं कर सकता। वो बताएं आपको कि आपको सुबह 8 बजे से पहले फोन कॉल नहीं कर सकता रिकवरी एजेंट, शाम को 7 बजे के बाद आपके घर में नहीं आ सकता रिकवरी एजेंट। आपके घर आएगा तो उसके पास डीआरए का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, लाइसेंस होना जरूरी है, बैंक का लेटर होना जरूरी है, आई कार्ड होना जरूरी है। ये काम बैंक का था, मैं कर रहा था, लोगों को मैं जागरूक कर रहा था। तो बैंकों ने मेरे खिलाफ एफआईआर करनी शुरू कर दी। पंजाब में एफआईआर हुई, हरियाणा में हुई, मध्य प्रदेश में हुई, हर जगह। वेस्ट बंगाल में हमारे साथियों को अरेस्ट कर लिया गया कि आप ये काम कैसे कर रहे हैं। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, फ्री में क्यों कर रहे हैं? अरे भाई मेरी मर्जी में फ्री में करूं कि पैसे लेके करूं। और मैंने पहले दिन कहा था, आज फिर कह रहा हूं, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। लिया तो नहीं है? किसी ने पैसा तो नहीं दिया ना, देना भी नहीं है। कोई मेरा साथी, मेरा टीम का व्यक्ति 1 रुपया नहीं लेगा, ना ट्रेनिंग के नाम का, ना रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ना कार्ड के नाम पर, ना फॉर्म भरने के नाम पर। कोई 1 रुपया मत देना। और अगर कोई पैसा मांगे तुरंत पुलिस में कंप्लेंट करना कि सर मना करके गए। फेसबुक बंद कर दोगे, मुझे आने से कैसे रोक लोगे? मैं आ गया है, फेसबुक ही तो रोक लोगे, मैं फेस टू फेस मिल लूंगा, ले आ गया। और लोगों को अच्छा लग रहा है, अरे सर मेरे से मिलना है। मैंने तो सेवा कर दी है, मैंने तय कर लिया मैं अपना जीवन देश की जनता को समर्पित कर चुका हूं। देश की जनता जब तक कर्जे की दलदल से बाहर नहीं निकलती है तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा उतरवाया जाएगा, और ना केवल कर्जा उतरवाया जाएगा, तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक करने का भी प्रयास करूंगा ताकि तुम अमीर बन पाओ, तुम्हारी स्थिति ठीक हो जाए। भाई अपना जीवन तो जैसे गुजर गया गुजर गया। क्या बच्चे को भी विरासत में कर्जा देके जाना चाहते हो? ये नहीं देना है। बच्चे का जीवन सही होना चाहिए। है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का इंजीनियर बनेगा, आईएएस का आईएएस बनेगा, कर्जे वाले का कर्जे वाला बनेगा। यही चाह रहे हैं लोग, यही चाह रहे हैं लोग कि तुम पर कर्जा हो जाए, फिर तुम्हारे बच्चों पर कर्जा हो जाए, फिर उनके बच्चों पर कर्जा हो जाए, तुम्हारा घर गाड़ी सब छीन लिया जाए, गुलाम बनाकर रखा जाए। ये होने वाला नहीं है, हम होने नहीं देंगे इसको। है अमीरों को तो आप लाखों करोड़ रुपए लेके भागने देते हो। नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, विजय माल्या भाग गया। ये जो भारत में रह रहे हैं
कितना लोन है? अभी आया एक सुबह, 50,000 रुपए का लोन है, कह रहा साहब कह रहे हैं तेरे को घर से उठा लेंगे 50,000 रुपए के लिए। मध्य प्रदेश में बंदे को कहते किडनी बेचा अपनी, तू 2 लाख रुपए का लोन है, कह रहे किडनी बेच दे। अरे विजय माल्या की किडनी क्यों नहीं बिकवाई भाई? उसको पकड़ते ना। ये आम इंसान, व्यापारी, छोटा मोटा काम धंधा करने वाला, अभी सुबह है वो बेचारा ऑटो चलाता है, वो कह रहा मैं ऑटो चलाता हूँ, मेरी जैसे जैसे कमाई करके कर रहा हूँ 10,000 रुपए तक कमा लेता हूँ, 14,000 रुपए किस्त बना रखी है। कह रहा मैं तो पूरे जीवन भर किस्त ही देता रहूंगा। ये गुलामी का तरीका बना लिया ना, लोगों को कर्जा देकर के गुलाम बना लो, अब ये व्यक्ति हमारे खिलाफ बोलेगा नहीं। अच्छा, जो कर्जा ले लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है? कर्जा एक ऐसी बीमारी बन गई, कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। किसको बताएं जाकर? कड़वी बात बता रहा हूं, अगर रिश्तेदार को भी पता चल जाए तुम कर्जे में हो, रिश्तेदार बात तक नहीं करते यार। मैंने वो टाइम देखा है, रिश्तेदार घर पे इनवाइट नहीं करता, क्यों? कर्जे में, कहीं पैसा ना मांग ले यार, कोई साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। ऐसे में मैंने तय किया, मैं खड़ा हूंगा अपने भाइयों के साथ, मैं अपनी बहनों के साथ खड़ा हूंगा, मैं लड़ाई लड़ूंगा उनकी। और सरकार ने क्या किया? मैं आपकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजता था, प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी लेने से मना कर दिया। नहीं, हम नहीं लेंगे जानकारी, जिसको दिक्कत है वो दिल्ली आ जाए। अरे यार, यहां से अहमदाबाद से उठकर, सूरत से, राजकोट से उठकर कोई दिल्ली चला जाएगा क्या? मैं उनका प्रतिनिधि बनकर काम कर तो रहा था, नहीं, खुद आएगा बंदा। फेसबुक बंद कर दिया, यूट्यूब बंद कर दिया, हमारी टीम को अरेस्ट किया जा रहा है, मुझे रोका जा रहा है। अरे कर दो अरेस्ट यार, क्या होगा? फांसी दे दोगे, दे दो, हम रुकने वाले नहीं है। हम तो यही काम करेंगे, जनता की कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास करें। और हमारी किसी नेता, किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है। कई लोग कहते हैं आप तो बीजेपी के खिलाफ हो, आप इसके खिलाफ हो, आप उसके। नहीं भाई, हम किसी के खिलाफ नहीं। मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कर्जा माफ कर दें। क्या दिक्कत है इसमें? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनों का भी नहीं कर रहे। अभी देखिए ना, यूपी में सहारनपुर में बीजेपी का मंडल अध्यक्ष था, उसका भाई एक्सपायर कर गया, 40 लाख रुपए का कर्जा था, आत्महत्या कर ली उसने। वो दर दर भटकता रहा, बताता रहा भाई मैं तो कार्यकर्ता हूं, मेरा व्यापार तबाह हो गया है, मुझे मदद कर दो, बैंक वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। किसी ने सुनी नहीं उसकी। अपने पदाधिकारियों के पास गया, जिलाध्यक्ष के पास गया, प्रदेश अध्यक्ष के पास गया। वोट लेने के लिए तो सब आ जाएंगे, लेकिन मदद करने की बारी आएगी तो कार्यकर्ता की कोई मदद नहीं करने को तैयार है। तो कार्यकर्ता तय करेगा कि वो भी वोट देगा कि नहीं देगा, वो तय करेगा। ये मैं जानता हूं, मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं ना, मैं पॉलिटिशियन को ट्रेनिंग देता हूं, मैं नेताओं की नब्ज जानता हूं। ये एक ही भाषा समझते हैं, वोट की भाषा। जब इन्हें लगेगा इनका वोट खिसक सकता है, तब समझेंगे कि हाँ, अब हमें इनकी बात सुननी चाहिए। और डराना पड़ेगा साहब थोड़ा सा, उन्हें एहसास होना चाहिए कि यार ऐसा नहीं चलेगा कि आप अमीरों को राहत देते रहें, आम जनता को आफत देते रहें। अमीरों का हेयर कट कर रहे हैं, आम जनता का गला काट रहे हैं। हाँ, विजय माल्या को जो पता है लोन माफ किया गया, क्या नाम दिया? हेयर कट। हेयर कट, उसके ऊपर कितना कर्जा था? नहीं, 47,000 करोड़ का कर्जा था। 48,000 करोड़ का, 48,000 करोड़ का कर्जा था उसके ऊपर। उसके ऊपर 37,000 करोड़ रुपए का हेयर कट कर दिया। 1100 करोड़ रुपए दो, बाकी सारा माफ। 11,000 करोड़ रुपए दो, बाकी माफ। 37,000 करोड़ का हेयर कट। मतलब ऐसा समझो, आपके ऊपर 1 करोड़ का लोन है, तो आपको बोला जाए 90 लाख माफ, 10 लाख दे दो। अब यहां जितने भी लोग हो, अगर मान लो आपके ऊपर 2 लाख का लोन है और आपको बोला जाए 20,000 दे दो, बाकी माफ, सब खुश रहेंगे? यही वाला दे दो, जो फैसिलिटी विजय माल्या को दी है हमको दे दो। यही मांगना, यही मांगना। सरकार के लोग आएंगे, वो कहेंगे क्या चाहिए? जो विजय माल्या को दिया हेयर कट, वही वाला हेयर कट दे दो अपने को भी। भाई कोई कानून से दिया होगा ना, विजय माल्या को हेयर कट दिया होगा तो कोई रूल होगा, बिना रूल के तो नहीं कर सकते ना। वही वाला रूल हमें दे दो। उसको नोटिस नहीं दिया, उसका प्रॉपर्टी, उसकी कंपनियां सब छोड़ दी गई कि जाओ तुम काम करो, क्योंकि वो बीजेपी का सांसद है, जी न्यूज का मालिक है। वो जी न्यूज जो मोदी जी के लिए गुणगान करता है। अरे हम भी तो करते हैं, कार्यकर्ता भी तो रोज बीजेपी के लिए लड़ते हैं, उनको भी दे दो। 5-6 दिन उन्हीं क्या है। अब ये नहीं होगा। और हमारी मांग क्या है? हमारी मांग पर अड़े रहना। और हमारी मांग कोई गलत नहीं है। हमारी मांग है या तो कर्जा माफ किया जाए, माफ नहीं हो सकता तो 2 साल का समय दिया जाए। और जितने लोग बैठो ईमानदारी से बताना, अगर 2 साल तक तुम्हें कोई ईएमआई ना भरनी हो, कोई किस्त नहीं देनी हो, कोई फोन ना करे, कोई ब्याज नहीं देना हो, जो पैसा तुम ब्याज पर किस्त में इधर उधर दे रहे हो, वो तुम अपने ऊपर लगाओ, अपने बच्चों पर लगाओ, अपने व्यापार में लगाओ, तरक्की हो जाएगी। 2 साल में तो खुद ही चुका दोगे यार। यही तो मांग रहा हूं मैं। हमको लौटाना। कोई ऐसा जो कह रहा है मैं पैसा मारना चाहता हूं?
मुझे कह रहे हैं आप बेईमानों का साथ दे रहे हो। अरे बेईमान, एक भी व्यक्ति बेईमान नहीं है भाई। चुकाना चाहते, प्रॉब्लम क्या कमाई नहीं है, और अगर कमाई आएगी तो चुका दोगे ना। सबसे पहले पैसा चुकाएगा बंदा, क्योंकि भारत के लोगों की मानसिकता पैसा मारने की नहीं होती। प्रॉब्लम क्या, कमाई नहीं है तो क्या करेगा, कमाई का साधन तो दे दो। आज व्यापार की हालत देख लो, कितनी बुरी हालत कर दी इन लोगों ने। व्यापार चल नहीं रहे, दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है, और फिर कोई व्यक्ति मांग करता है कि नहीं मेरे लिए कुछ कर दो, तो करने को भी तैयार नहीं। ऐसा नहीं चलेगा सर। लेकिन जो मैंने बार बार कहा, मर जाना सोल्यूशन नहीं है, मरना नहीं है, लड़ना है, अपनी हक की बात करनी है। हम अपनी बात रखेंगे, मैं भी अपनी बात रख रहा हूं, तुम्हारी आवाज भी उठा रहा हूं। सरकार नहीं सुन रही तो हमने क्या किया, अब हमने तय किया हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तो सुनेगा। और जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हमने कार्यक्रम किया, आए थे हम में से कोई रामलीला मैदान दिल्ली में? आप आए थे? कितने लोग थे भाई वहां पर? 2.5-3 लाख लोग थे। जगह नहीं थी साहब वहां पैर रखने की, इतनी भीड़ थी वहां पर। और अभी तो हमारे साथ 15 लाख लोग जुड़ चुके हैं। उस समय जब रामलीला मैदान कार्यक्रम किया था तो मात्र 6 लाख लोग थे हमारे साथ। अब सोचो अभी इकट्ठे होंगे तो कितने हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट हो सकता है बुलाए तुम्हें, तो चलेंगे सुप्रीम कोर्ट। 1 दिन के लिए आ जाना, 2 दिन के लिए दिल्ली, वहीं बैठ जाएंगे, वहीं बैठ के बोलेंगे भैया या तो कर्जा माफ कर देने तो बैठे हम तो खाना खिला। हाँ खाना खिला, नहीं धरना वरना नहीं, धरना शांतिपूर्ण बैठे हैं, अपना भजन गाएंगे, रघुपति राघव राजा राम, अपना काम चालू है भैया, करो। हमें मालूम है कि सरकार से हम जो मांग कर रहे हैं वो गलत नहीं है। और ऐसा नहीं है कोई भारत में अकेला ऐसा हो रहा है। लॉकडाउन पूरी दुनिया में लगा था ना, तो अमेरिका ने अपने नागरिकों का 20-20 लाख रुपए तक का लोन माफ किया, कनाडा ने 25 लाख तक का लोन माफ किया। हम भी तो ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई नई चीज मांग कर रहे हैं। और जब तक कर्जा माफ नहीं हो रहा, तब तक समय मिल जाए तो कम से कम व्यक्ति खुद ही आगे निकल जाएगा। और मैं अपनी तरफ से जो कर सकता था, देखो मैंने ट्रेनिंग देनी शुरू करी थी, फीस थी, पेड थी, फ्री कर दी। आपने ट्रेनिंग अटेंड करी कि नहीं करी, कर लेना, यूट्यूब पर अवेलेबल है, सर्च करना, कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके। 2 पार्ट में है, 1.5 घंटे की ट्रेनिंग है, कोई ना कोई तरीका जरूर तुम्हारे काम आएगा। ट्रेनिंग का लिंक आपको दिलवा दूंगा, ग्रुप में डलवा देंगे भाई, ग्रुप में डाल देना, इनको दे देना पर्सनल लिंक, सब अटेंड करो, अपने मोबाइल में हो जाएगी। नोट्स बनाओ उसके, कौन सा तरीका काम आएगा, हो सकता है खुद ही निकल जाओ। तब तक मैं सरकार से भी बात कर रहा हूं। आपको कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र दिया जाता था, सरकार ने मना कर दिया, हमने देना बंद कर दिया। लेकिन लोग मांग कर रहे थे सर कुछ तो दो ऐसा जिसके बाद प्रूफ हो हमारे पास। तो मैंने कर्जा मुक्ति का कार्ड बनवाया, और कार्ड में क्या करा, तुम्हारी फोटो लगवाई है, और ये कर्जा मुक्ति कार्ड ही तुम्हारी मुक्ति का रास्ता निकालेगा। वर्तमान सरकार जब भी कर्जा माफ करेगी, या नई सरकार जो भी आएगी वो कर्जा माफ करेगी, जब भी बुलाएगी वो कार्ड मंगाएगी, क्योंकि कार्ड में फोटो है तुम्हारा। तो कार्ड जरूर लेकर के जाना अपना। आपका कार्ड सबके बन गए होंगे, ऊपर जाकर के कार्ड लेना, कार्ड में अपना फोटो लगवा, फोटो लाए हो ना, फोटो लगवाना। उसमें पहले क्या था, कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र में फोटो नहीं था, तो पहचान नहीं होती यही वो व्यक्ति है कि नहीं है। तो हमने कार्ड में फोटो लगाना शुरू किया। कार्ड दिखाया था मैं आपको, कार्ड किस तरह का, देख लो, ये कार्ड है आपका कर्जा मुक्ति का। यहाँ मेरी फोटो है, यहाँ आपकी फोटो लग जाएगी मेरे साथ ही, इस पे स्टैंप लगेगी हमारे लीडर की, यहाँ पे लीडर के फोन नंबर रहेंगे, स्टैंप रहेगी, पीछे जो रामलीला मैदान कार्यक्रम इसकी फोटो लगाई है मैंने, ताकि कोई देखे कि कितने लोग हैं तो पता चल जाए भाई ये अकेला नहीं है, लाखों लोग हैं। क्योंकि कर्जे में कोई किसी का साथ नहीं देता। मैंने क्या किया, मैंने सबको जोड़ना शुरू किया। कोई रिश्तेदार साथ नहीं आ रहा ना, तुम एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाओ, एक दूसरे के दोस्त बन जाओ। अब क्या होगा, कोई किसी को परेशान करे, सभी इकट्ठे रहना। और जब इकट्ठे हो जाओगे ना, कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। वो बचपन में स्कूल कॉलेज में कहानी पढ़ते थे, एक एक लकड़ी कोई भी तोड़ देगा, लकड़ी का गट्ठर बनेगा तो तोड़ नहीं पाएगा। संगठित हो जाओ बस। और देखो मैं यहाँ आ गया, जैसा राजीव सर जी ने भी कहा, मैं तुम्हारे रिलेटिव्स के यहाँ, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे घर पर तो नहीं आ सकता ना, तुम जा सकते हो। तो क्या करना है, अपने घर के 100 घर इधर, 100 घर इधर, 100 घर आगे, 100 घर पीछे, तय कर लो कोई भी व्यक्ति कर्जे कारण आत्महत्या नहीं करेगा, मैं उसे बचाऊंगा। जिम्मेदारी लेकर जाओ, बचाओगे? हाँ, जाना, लोगों से बात करना, और सिर्फ इतना बोलना भाई कर्जे के कारण कोई गलत कदम मत उठाना, कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए गूगल पे सर्च कर ले, जैसे वो गूगल पे डालेंगे ना कर्जा मुक्ति अभियान, हमारा लिंक आ जाएगा। नहीं तो हमारे नंबर दे देना, फोन नंबर दे देना, व्हाट्सएप दे देना, वेबसाइट देना, ताकि वो बच जाए। और देखो तुम किसी भी धर्म को मानते हो, उसे भगवान कहो, खुदा कहो, वाहेगुरु कहो, अल्लाह कहो, सभी धर्मों में बताया गया किसी के जीवन बचाने से ज्यादा पुण्य का काम कोई होता नहीं है। अगर तुम्हारा एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट किसी का जीवन बचा दे, इससे बढ़िया बात क्या होगी यार। ज्यादा शेयर करो। और तुम सबके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे बहुत सारे ना, अभी लिंक शेयर कर दो, हाथ क्या, जाओ बैठो और करो, खड़े हो लाइन में, लो भाई कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है, चालू है। तो क्या होगा, हम देश के हर व्यक्ति तक पहुंच पाएंगे। और आप लोगों की मेहनत ही है,
क्या आपने इसको शेयर करा, ज्यादा लोगों तक पहुंचे? आज हम 2 लाख से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने से बचा चुके हैं। ये बड़ी बात है हमारी। लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जिनके पास हम पहुंच नहीं पा रहे। जैसे आज की घटना मैंने बताई, अगर उन तक भी पहुंच जाते तो शायद उन्हें बचा लेते। लोगों को ये क्या लगता है कि यार मैं तो कर्जे में फंस गया, अब मेरा जीवन खराब हो जाएगा। 2, 4, 5 साल, 10 साल खराब होने मतलब जीवन खराब होना नहीं है। जीवन ठीक हो सकता है, कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। और सिर्फ कर्जा मुक्ति का अभियान नहीं है, कर्जा मुक्ति तो एक रास्ता है। पहले मैं कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास करूंगा, कर्जा मुक्त हो जाने के बाद तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक करने की ट्रेनिंग तुम्हें दूंगा, ताकि तुम आर्थिक रूप से भी संपन्न हो पाओ, व्यापार में तरक्की कर पाओ, नौकरी में तरक्की कर पाओ, ताकि तुम आगे बढ़ जाओ, तुम ग्रो कर जाओ। और मैंने अपना जीवन अब इसी काम में लगा दिया है। अगला मेरा जितना भी जीवन रहेगा, देश की जनता को कर्जा मुक्त करना, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करना। कर्जे मुक्ति की ट्रेनिंग के बाद आर्थिक स्थिति की ट्रेनिंग दूंगा, खासकर से जो लोग व्यापारी हैं कि अपने व्यापार में तरक्की कैसे करें, नया स्टाफ कैसे